हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 5 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और सबसे खास बात क्या रहती है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको नए क्वेश्चन अपनी वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और ये वीडियो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं पिछले दिन के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके क्विक रिवीजन से। तो हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तमिलनाडु। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। थीम है कल्पना की स्वतंत्रता, इंग्लिश में द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने अपनी 39वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी की, इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? एलन मस्क ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ यानी कि FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष चंद्र रल्हन। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन को। MotoGP अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? फ्रांसिस्को बैगनिया ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। थीम है सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है, अ सिक्योर फ्यूचर स्टार्ट्स हियर की थीम है। अप्रैल 2025 में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? रूस देश ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले डेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 12 क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के वीडियो को, और जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे सारे ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद, जिसे कि ACC भी कहा जाता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी कहा जाता है, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहसिन नकवी। ये आपको ध्यान रखना है। ACC एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, और ये जो एशियाई क्रिकेट परिषद है इसके नए अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया मोहसिन नकवी बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। किस देश के हैं ये? पाकिस्तान देश के हैं। जैसे आपने सुना होगा ना ICC, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह हैं और वो भारत के हैं, ठीक है। पूरे विश्व में क्रिकेट खेल को रेगुलेट करता है ICC और एशिया में करता है एशियाई क्रिकेट परिषद। तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहसिन नकवी, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC का 17वां नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर शम्मी सिल्वा का स्थान लेंगे और 17वें नंबर के बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में, ACC के बारे में, एक क्रिकेट संगठन है जिसकी स्थापना 1983 में एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में 19 सितंबर 1983 को। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, और नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहसिन नकवी, 17वें नंबर के और पाकिस्तान देश के हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप है खेल संगठनों के प्रमुख। तो मैं आपको जितने भी खेल संगठनों के प्रमुख हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं उसको फटाफट से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखिए, ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जय शाह। प्रथम स्वतंत्र महिला महानिदेशक ICC की इंदिरा नूई। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की जो नई अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, जिम्बाब्वे देश की हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी BCCI के हैं अरुण मिश्रा। फीफा के नए अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो।
अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष हैं लवलीना बुरगोहेन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिश्वा शर्मा हैं। आपने इनका नाम सुना होगा, असम के मुख्यमंत्री हैं ये। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं सहदेव यादव। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझड़िया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी उषा और एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। डिटेल में समझेंगे। वित्त वर्ष 2025 में ओडिशा का जो पारादीप बंदरगाह है ने भारतीय प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय बंदरगाह संघ के अनुसार इस बंदरगाह ने 150.41 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया, जो वित्त वर्ष 2024 के 145.4 MMT की तुलना में 3.5% की वृद्धि को दर्शाता है। आपको बताना चाहता हूँ ओडिशा का जो ये पारादीप बंदरगाह है इसे पहले पारादीप बंदरगाह ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। बात करें यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग की बात हुई है, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें कार्गो हैंडलिंग में ओडिशा का जो पारादीप बंदरगाह है उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखिए कार्गो हैंडलिंग एक्चुअल में है क्या। कार्गो हैंडलिंग का अर्थ होता है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया। इसमें माल को लादना, उतारना, जमा करना, छांटना और परिवहन करना शामिल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है कार्गो हैंडलिंग का मतलब। टॉप 3 की हम बात करेंगे। ओडिशा का पारादीप बंदरगाह नंबर 1 पे है, गुजरात का दीनदयाल यानी कि कांडला बंदरगाह नंबर 2 पे है और महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट नंबर 3 पे रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया है? इसे आप वैभव भी बोल सकते हो, वैभव भी बोल सकते हो। तो देखिए ये जो 2025 में मिला है ना असम वैभव पुरस्कार, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मिला है राणा प्रताप कलिता को। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है ना अप्रैल 2025 में मिला है, मिला 2025 में है लेकिन है 2024 वाला। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड जो आपको मैं करवा रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वो कल शाम को ही अपडेट हुआ और ये क्वेश्चन भी कल शाम को ही अपडेट हुआ है। सबसे पहले मैं बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने की कोशिश करता हूँ। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने 3 अप्रैल 2025 को गुवाहाटी में राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2024 लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राणा प्रताप कलिता को प्रदान किया है। इनको यह पुरस्कार उनके भारतीय सेना में असाधारण योगदान और देश की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले यह पुरस्कार 3 लोगों को मिल चुका है। सबसे पहले मिला था रतन टाटा जी को, दिवंगत रतन टाटा जी जिनका कुछ महीने पहले निधन हो गया है, इनको 2021 में मिला था। तपन साइकिया को 2022 में और रंजन गोगोई जी को 2023 में भी यह पुरस्कार मिला है और 2024 में जो कि दिया गया है 2025 में है ये मिल गया है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, राणा प्रताप कलिता। असम वैभव सम्मान की हम बात करेंगे। असम सरकार द्वारा दिया जाने वाला राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने असम और देश के लिए असाधारण योगदान दिया हो। 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है पुरस्कार और सम्मान, तो मैं आपको पिछले पुरस्कार और सम्मान फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास जी को मिला। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को मिला। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान को मिला। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार को मिला। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर बलाशेल को मिला। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो कि मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक ये मिला विजय शंकर जी को। यूनाइटेड किंगडम
सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 अभिनेता चिरंजीवी जी को मिला। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक को मिला। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को मिला। मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजेला स्वामी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला है। ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं जो मैं आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ में करवाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हर वीडियो में मैं अपने पिछले रिवीजन पे काफ़ी फोकस करता हूँ ताकि आप पिछले के साथ भी अप टू डेट रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2015 में सागरमाला परियोजना की शुरुआत हुई थी। डिटेल में समझते हैं। सागरमाला परियोजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसकी शुरुआत 25 मार्च 2015 को हुई थी जब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना को पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर के प्रदर्शन को सुधार करना ताकि देश को एक मजबूत समुद्री शक्ति बनाया जा सके। यह परियोजना मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत लाई गई है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक वैश्विक समुद्री नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय रेलवे ने फरवरी 2025 तक 2249 स्टेशनों और सेवा भवनों को 209 मेगावाट सौर ऊर्जा से रोशन किया है। सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पर है, जिसने सबसे अधिक सौर प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। पिछले 5 वर्षों में 1489 नए सौर प्रतिष्ठान जोड़े गए, जिससे रेलवे के स्थायी ऊर्जा स्रोतों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह पहल रेलवे की पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और ऊर्जा लागत को कम करने में सहायक है। राजस्थान नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पे है। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में ना मैंने एक बहुत ही नई चीज़ ऐड कर दी है। देखिए जैसे कि आप ना करंट अफेयर्स जब पढ़ते होंगे, जब आपने पिछले 6 महीने 8 महीने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, वहाँ पे आप ये देखते होंगे ना कि जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, यानी कि जो सोलर एनर्जी से चीज़ें जो बन रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रही हैं, है ना, क्योंकि जो सौर ऊर्जा है ना ये रिन्यूएबल सोर्स है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आजकल सरकार भी इसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रही है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो आपने काफ़ी सारे न्यूज़ सुने होंगे। तो आज मैं आपके लिए ना सौर ऊर्जा से जुड़े हुए पिछले करंट अफेयर से क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा होता क्या है। सौर ऊर्जा, जिसे कि सोलर ऊर्जा भी कहा जाता है, वह ऊर्जा है जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है, और ये एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है। क्वेश्चन आया था कि बीपीसीएल ने कहाँ फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? कोच्चि रिफाइनरी में किया है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बना? गुजरात का मसाली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना आर्मेनिया। एडीबी ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? असम राज्य में। जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना भारत। प्रतिष्ठित कोडाई कनाल सौर वेधशाला तमिलनाडु में पलानी हिल्स में बना। एडीबी ने किस देश में रूफटॉप सौर प्रणाली के लिए $240.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? भारत। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2025 के पहले चरण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2025 का जो पहला चरण है, इसका आयोजन हो रहा है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। यह प्रतियोगिता 1 से 11 अप्रैल 2025 तक आयोजित हो रही है, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन जैसी प्रमुख स्पर्धाएं शामिल हैं। इस चरण में भारत की 35 सदस्यीय निशानेबाजी टीम भाग लेगी, जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध पिस्टल शूटर मनु भाकर करेंगी। आईएसएसएफ विश्व कप का आयोजन हर वर्ष विभिन्न चरणों में दुनिया के अलग अलग देशों में किया जाता है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 को कुल 6 चरणों में आयोजित किए जाएंगे, अर्जेंटीना, पेरू, साइप्रस, जर्मनी, इटली और चीन में। इसके बाद प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कतर के दोहा में किया जाएगा।
अगर हम बात करें ISSF के बारे में, एक वैश्विक संस्था है जो राइफल, पिस्टल और शॉटगन जैसे निशानेबाजी खेलों के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन और नियमों का संचालन करती है। जर्मनी के म्यूनिख में इसका हेडक्वार्टर है। 1907 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष लुसियानो रोसी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1681। 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया है हमारे प्यारे भारत ने, जिससे कि वह नंबर 1 पर आ गया है। अमेरिका और यूरोप को इसने पीछे छोड़ दिया है। डिटेल में समझेंगे। देखिए, वित्त वर्ष 2025 में भारत ने 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया, जो वित्त वर्ष 2024 के 1472 लोकोमोटिव की तुलना में 19% की वृद्धि है, या बोल सकते हो 209 इंजनों की वृद्धि है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों के कुल लोकोमोटिव उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है। रेल मंत्रालय के अनुसार यह उत्पादन भारत को वैश्विक रेलवे लोकोमोटिव निर्माण में अग्रणी बनाता है। अगर हम बात करें लोकोमोटिव के बारे में, जिसे आमतौर पर रेलगाड़ी का इंजन भी कहा जाता है, एक ऐसा वाहन है जो रेल की पटरियों पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उपयोग ट्रेनों को खींचने के लिए किया जाता है। मतलब आपको पता लग गया ना कि जो ट्रेन के इंजन होते हैं उसी का दूसरा नाम लोकोमोटिव है। और लोकोमोटिव सबसे ज़्यादा हमारे प्यारे भारत ने बनाया 1681 वित्तीय वर्ष 2025 में। टॉप 3 की बात करेंगे। देखिए, भारत हमारा नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पे। जारी करता है रेल मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देखिए फ्रेंड्स, भारत की ना इस उपलब्धि को देखकर अगर आपको भी ना गर्व फील होता है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपको आपके रवि सर की प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com पे आप जाके बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS की बुक मांगी, कोई भी बुक अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें कि आपको मार्च महीने की भी मिल जाती है। मार्च महीने की जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है फ्रेंड्स, वो भी आ चुकी है, ठीक है, जिसमें कि हमने 500+ MCQs रखे हैं। एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है, सारे क्वेश्चन हमने ऐड ऑन कर दिए हैं। सैम्पल आप ये देख सकते हो, इस प्रकार की हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है, बेस्ट क्वालिटी की, फोटो के साथ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम रखते हैं, ठीक है। और ये MCQ फॉर्मेट में होता है मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है। ravibooks.pdf.com पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, रवि स्टडी ऐप को जरूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना डेली करंट अफेयर्स, उसका फ्री टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। और सबसे खास बात पता है क्या, डेली के 15 क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट किए जाते हैं। 12 वीडियो में पढ़ाता हूँ, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, जो आपको लगता है ना कि मैंने नहीं करवाए, कहीं पे आपको देखने को मिल गए, वो सब कुछ मैं आपको करवाता हूँ। यहाँ पे आप टेस्ट लगा लीजिए, रवि स्टडी ऐप है, फ्री PDF यहाँ पे मिल जाएगा। भाई कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, यूट्यूब का वीडियो नोट्स चाहिए, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, तो रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे कि NPCI भी कहा जाता है, ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, सोहिनी राजोला। ये आपको ध्यान रखना है, सोहिनी राजोला जी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। फ्रेंड्स, हम बाकी के ऑप्शंस को भी फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पूनम गुप्ता जी की बात हुई है, ठीक है। पूनम गुप्ता जी का भी नाम आपने अभी कुछ ही दिन पहले सुना होगा, ठीक है। इनको RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, ठीक है, RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। शर्ली बोचवे, इनका नाम भी आपने कल परसों की डेट में सुना होगा। इनको राष्ट्रमंडल की पहली लिख देता हूँ यहाँ पे, इनको राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है शर्ली बोचवे। निधि तिवारी जी की बात करेंगे, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने सोहिनी राजोला को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वैश्वनी कुमार का स्थान लेंगे। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, भारत में खुदरा बाजार और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित किया गया है। 2008 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय कुमार चौधरी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर ईंट बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है, जिसमें किस बैक्टीरिया का उपयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, स्पोरोसार्किना पाशुएरी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के शोधकर्ताओं ने ईंटों की मरम्मत के लिए एक बैक्टीरिया आधारित विधि विकसित की है, जिसका उपयोग चंद्रमा पर आवास बनाने के लिए किया जा सकता है यदि चंद्रमा के कठोर वातावरण में ईंटें क्षतिग्रस्त हो जाएं। इस तकनीक में स्पोरोसार्किना पाशुएरी नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया गया है। यह बैक्टीरिया यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट में बदलकर मिट्टी के कणों को एक साथ बांधने में मदद करता है, जिसमें ठोस ईंटें बनाई जा सकती है। यह तकनीक पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि यह चंद्रमा की प्राकृतिक मिट्टी और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्माण को संभव बनाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ की घोषणा की है? यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है कितना? 26%। ऑप्शन ए सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे। अमेरिका ने भारत पर 26% प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस फैसले का प्रमुख कारण भारत की संरक्षणवादी नीतियां हैं, जिनमें कृषि उत्पादों पर उच्च शुल्क, अचानक शुल्क वृद्धि और असंगठित व्यापार नीतियां शामिल हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत की उच्च आयात शुल्क दरों और सरकारी सब्सिडी की आलोचना की गई है, विशेष रूप से कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में। अमेरिका ने यह कदम अपने व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए उठाया है। टैरिफ का मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा पर लगने वाला कर या शुल्क। यह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग होता है, जहां एक देश दूसरे देश से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाता है। अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ आप देख लीजिए। पाकिस्तान पे 30% लगा है, चीन पे 34%, श्रीलंका पे 44%, वियतनाम पे 46%, कंबोडिया पे 49%, जापान पे 24%, इजराइल पे 17%, कनाडा पे 25%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 440 EMRS। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 440 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके जी ने राज्यसभा में बताया कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत सरकार ने 440 EMRS स्थापित करने का निर्णय लिया। प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS, जिसमें कि 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति हों। अगर हम बात करें 288 EMRS स्कूलों को शुरू करने में संविधान के अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 के तहत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था। आई होप आपको चीज़ भी क्लियर हो गई। आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, थाईलैंड के बैंकॉक में। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता थाईलैंड ने की, जो कि बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष भी है। इस सम्मेलन में बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना था। इस सम्मेलन में व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अगर हम बात करें थीम क्या है बिम्स्टेक 2025 सम्मेलन की, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। इंग्लिश में बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रिसाइलेंट एंड ओपन। भारत की तरफ से शामिल हुए इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए यहाँ पे बात हुई है बिम्स्टेक की, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। ये इसका फुल फॉर्म हिंदी में है, इंग्लिश में है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित 7 सदस्य देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच है। यह देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 जून 1997 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। तो फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन एप्लीकेशन पे 15 क्वेश्चन डेली मिलते हैं आपको। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं वहाँ पे। जो क्वेश्चन आपको लगता है ना कि मैंने आपको नहीं करवाए, इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे सारे क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूँ, फिर भी 15 क्वेश्चन आप डेली लीजिए। अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आप 15 क्वेश्चन का टेस्ट ज़रूर लगाना, जितनी मर्जी बार लगाओ। पहले ये पेड हुआ करता था, अब आपके लिए फ्री कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आप डिटेल में दीजिएगा कमेंट में। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो हो जाती है हमारी कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आपको बताना चाहता हूँ 25,000 GK GS की हमारी जो बुक है प्रिंटेड फॉर्मेट में, वो आ चुकी है। रवि अदिति publication.com से आप बाई कर सकते हो। होम एड्रेस पर आपके डिलीवर हो जाएगा। बाकी कोई भी किताब आपको चाहिए रवि अदिति publication.com पर मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट अपने फ़ोन में, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2024, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन रवि बुक्स PDF.com से बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपके फ़ोन में डिलीवर हो जाएगा। ये आप सैंपल देख सकते हो, हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसका आप सैंपल देख सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का हमने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, फ़ोटो के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। ये MCQ फॉर्मेट में है। ठीक है, सबसे खास बात इसकी ये है, जो मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है हर महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च की भी अब आ चुकी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स की 500 प्लस MCQs दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, जो कि अपने आप में इसकी सबसे खास बात है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी कोशिश यही है कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो ये जो मैगज़ीन है ना आपको PDF फॉर्मेट में मिलती है रवि बुक्स PDF.com पे। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का है ये। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, फ्री टेस्ट कहाँ से मिलेगा आपको? फ्री टेस्ट आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ्री टेस्ट है ना, इसके लिए आपको बता देता हूँ कहाँ पर आपको जाना है। ये देखिए, जो रवि स्टडी ऐप पे फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे फ्री PDF यहाँ पे मिलेगा डेली करंट अफेयर्स का। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो या पेड कोर्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए जैसा आपको पढ़ाता हूँ, वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। सबसे खास बात क्या है, जो करंट अफेयर्स का जो हमारा एक पेड कोर्स है 3600 MCQ वाला, ठीक है, 3600 MCQ वाला, जिसमें कि 2025 के 3600 MCQ मैं आपको करवा रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टेस्ट भी मिल जाएगा साथ में, अगर आप इस कोर्स को लेते हो PDF भी मिलेगा और वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे रवि स्टडी ऐप पे जाके देख सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हैं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट पसंद आएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।